नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आपका स्वागत करता हूं विकी मैथ्स चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों। हमें बहुत मजा आने वाला है और हम सीखने वाले हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे हम फ्रैक्शन के बहुत सारे प्रश्नों को बनाएंगे। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक जानने के लिए डिटेल में फ्रैक्शन है क्या और कंसेप्चुअली और ट्रिक दोनों मेथड से समझने को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला सवाल है, फ्रैक्शन है क्या यानी भिन्न है क्या। तो भिन्न असल में इस्तेमाल करते हैं किसी भी वस्तु या किसी चीज के हिस्से को दर्शाने के लिए। मतलब अगर मैं लिखता हूं 2/3 तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई जमीन है मान लीजिए और इसके 3 हिस्से हैं तो इस 3 का 2 हिस्सा दूसरा हिस्सा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, भिन्न के 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। एक होता है अंश जिसे हम न्यूमरेटर भी बोलते हैं और दूसरा होता है हर जिसे हम डिनोमिनेटर भी बोलते हैं। अंश भिन्न के ऊपर का हिस्सा होता है, हर भिन्न के नीचे का हिस्सा होता है, यानी लकीर के ऊपर लकीर के नीचे। भिन्न के अलग अलग प्रकार भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए जानते हैं बहुत ही जल्दी कि ये भिन्न के प्रकार है क्या। तो भिन्न होता है पहले साधारण भिन्न जिसे कि हम सिंपल फ्रैक्शन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है दशमलव भिन्न जिसे हम डेसिमल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। साधारण भिन्न के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला प्रकार होता है जिसे हम उचित भिन्न बोलते हैं, इसे इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इसे बोलते हैं दूसरे प्रकार को अनुचित भिन्न जिसे इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। और आखिरी प्रकार होता है मिश्रित भिन्न जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलते हैं। आइए सबके उदाहरण से उन्हें समझते हैं। उचित भिन्न वो होता है जिसमें अंश बड़ा हो और अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अनुचित भिन्न वो होगा जिसमें हमारा अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। और मिक्स्ड भिन्न वो होगा जिसमें हम किसी अनुचित भिन्न को तोड़ दें और उसे पूर्णांक के माध्यम से पूर्णांक के तरीके से लिखें। जैसे 4/3 को 1/1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 1 + 1 4/3 ही बनता है। तो हमने देखा साधारण भिन्न के 3 प्रकारों को। दशमलव भिन्न के भी 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला जिसमें जो कि एक तरह से साधारण दशमलव भिन्न भी बोल सकते हैं आप इसको, 10/3। तो ये देखिए इसमें क्या हो रहा है, 3 3 3 रिपीट हो रहा है। दूसरा कुछ इस तरह का ले सकते हैं आप, 5 0 6 48। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली संख्या अलग है और दूसरी संख्या से फिर रिपीट हो रहा है दोस्तों। तो ये हमने अब जान लिए भिन्न के प्रकार। चलिए अब क्या है दोस्तों कि भिन्न से जुड़े हमें जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि छोटा और बड़ा भिन्न ज्ञात कीजिए, या फिर भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भिन्न को अरेंज कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम समझेंगे इसे धीरे धीरे सिंपल तरीके से। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि किसी स्कूल में एक टेस्ट होता है 10 नंबर का, और उस 10 नंबर में किसी लड़के को 4 आता है, किसी को 7 आता है, किसी को 5 आता है और किसी को 9 आता है, और मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा अंक किसे मिले, तो आप आसानी से बता देंगे कि जिसे 10 में 9 मिले उसे सबसे ज्यादा अंक मिले। और मैं अगर पूछूं कि सबसे कम अंक किसे मिले, तो आप बोलेंगे जिसे 10 में 4 मिले उसे सबसे कम अंक मिले। अब आपने ये कैसे पता किया? क्योंकि हमारे इस उदाहरण में सारे केसेस में हर भिन्न का जो हर है यानी हर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। इसलिए आपने ये जान लिया कि जिसका अंश सबसे बड़ा है यानी जिसे सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं वही संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें एक थ्योरी पता चलती है। ये कंसेप्ट क्या है कि जब हर बराबर हो तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है दोस्तों, अब ये हमने सीख लिया
यहाँ पे हर कुछ भी हो सकता है दोस्तों। 10 था तो हमारे लिए आसान था ये जानकारी जान लेना। अगर मान लीजिए हम कुछ भी लिख दें, मैं लिख दूं 33, 59, 35, 59, 11, 59, 87, 28, 59। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सबका हर समान है, 59, 59, 59, 59। तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा। एल मतलब लार्ज, एस मतलब स्मॉल, बड़ा और छोटा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्न कभी भी आए तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि अगर अभी हमने देखा कि अगर हर बराबर हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर अंश बराबर और हर भिन्न हो तब क्या करेंगे दोस्तों। तो चलिए वैसे भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अंश बराबर है 5/7, 5/9, 5/6, 5/11। इस प्रश्न में हम देख रहे हैं कि अंश बराबर है और हर बदल रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल उल्टा हो जाता है दोस्तों। ऐसी संख्या जिसका कि हर सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी दोस्तों। ठीक है, अभी इसको सिद्ध भी कर लेते हैं। 6 से अगर 5 में भाग देंगे तो ये क्या बनेगा दोस्तों, 0.8 कुछ आएगा, और इससे देंगे तो 0.4 समथिंग समथिंग आएगा। इधर करेंगे तो 0.5 समथिंग समथिंग, और इधर करेंगे तो 0.7 समथिंग समथिंग। तो आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, यह है, सबसे छोटा कौन सा है, ये से है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब हमारे पास ऐसे भिन्न दिए गए हों जिसमें अंश समान हो और हर जिसका छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, हर जिसका सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी दोस्तों। ठीक है, इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर किसी को, वही परीक्षा वाला उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कहीं 30 नंबर का टेस्ट हुआ, फिर 50 नंबर का टेस्ट हुआ, फिर 100 नंबर का टेस्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, 30 में भी किसी विद्यार्थी को मान लीजिए कि 25 मार्क्स आए, 50 में या 15 मान लेते हैं तो आपके लिए आसान होगा देखना। 15 है, 50 में भी 15 है और 100 में भी 15 है। तो आप जान सकते हैं जैसा हमने पढ़ा कि अगर अंश बराबर हो तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी होगी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 30 में अगर 15 आया तो ये 50% था, 50 में अगर 15 आया तो ये 30% था, और 100 में अगर 15 आया तो ये 15% था। आप खुद जान जाएंगे कि 50% ही सबसे अधिक है और 15% ही सबसे कम है। इससे ये सीखते सीखते हमने ये भी सीख लिया दोस्तों कि हम प्रतिशत निकाल कर भी भिन्न में छोटा और बड़ा ज्ञात कर सकते हैं। आइए उसको भी समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ऐसा प्रश्न दिया हो, तो हम इसे भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 3/4 जो है वो 75% होता है। 12/24 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं जो कि 50% होगा। 18/54 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं जो कि 33.3% होगा, और 2/8 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं जो कि 25% होगा। तो जिसका प्रतिशत बड़ा है, जो सबसे, यही संख्या सबसे बड़ी है, और जिसका प्रतिशत सबसे छोटा है यह संख्या सबसे छोटी है दोस्तों। तो देखिए इस तरह से हमने अभी तक 3 चीजें सीख ली हैं भिन्न के बारे में, बड़ा छोटा ज्ञात करने के लिए। अगर अंश बड़ा है और हर सबका समान है तो फिर जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा है। अगर सबका अंश समान है तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो संख्या बड़ी होगी। और तीसरा मेथड हमने परसेंटेज से कर लिया दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बार हम बिल्कुल सिंपल वाला लेंगे प्रश्न जो आप बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आ गया क्वेश्चन 4/6, 5/8,
17/24 और 3/4। इसमें सबसे बड़ा बताना है और सबसे छोटा बताना है। तो हम बचपन से क्या करते आ रहे हैं, देखते हैं कि इन सब का एलसीएम ले लो और सबके डिनोमिनेटर को सेम कर दो। तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 6, 8, 24 और 4 का एलसीएम 24 होगा, क्योंकि 24 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो इसको 24 बनाने के लिए नीचे 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से करेंगे, नीचे 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से, नीचे 1 से तो ऊपर भी 1 से, नीचे 6 से तो ऊपर भी 6 से। दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 16, ये बन जाएगा 15, ये बन रहेगा 17 और ये बन जाएगा 18। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ा है हमारा 18, तो फिर ये भिन्न सबसे बड़ा होगा और सबसे छोटा है हमारा 15, तो ये भिन्न सबसे छोटा होगा दोस्तों। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि अब वापस ये पहले वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है, क्योंकि असल में ये संख्या बन गई है 16/24, 15/24, 17/24, क्योंकि हमने सबके हर को समान बना दिया है दोस्तों। क्योंकि सबका हर समान हो गया है, तो जो हमने टाइप 1 में सीखा उसी टाइप पे ये आ गया है। हमने बस एलसीएम विधि का सहारा लिया हर को समान बनाने के लिए दोस्तों। ठीक है, अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि मान लीजिए कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें एलसीएम लेना बहुत कठिन हो, तो बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए सवाल कुछ ऐसा आ गया, 51/53, 31/33, 63/65 और 11/13। अब देखिए दोस्तों, इसमें तो हर सबका समान है नहीं, ना अंश सबका समान है, तो पहले दो मेथड काम करेंगे नहीं। परसेंटेज लेना बहुत मुश्किल है, बहुत ही बड़े परसेंटेज आएंगे, और इसमें हम एलसीएम भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा एलसीएम हो जाएगा। तो इसमें हमें देखना है कि क्या हम अंतर विधि लगा सकते हैं। इन दोनों का देखिए अंतर क्या है, 2 है। इन दोनों में अंश और हर का अंतर क्या है, 2 है। इसमें अंश और हर का अंतर कितना है, 2 है। इसमें अंश और हर का अंतर कितना है, 2 है। जब अंश और हर का अंतर समान हो दोस्तों, तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी दोस्तों। ठीक है, ये इतना आसान है। अब ये अंतर कितने का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि अंतर 2 का ही हो। ये अंतर 10 का हो, 20 का हो, 4 का हो, 100 का हो, 25 का हो, कोई भी अंतर हो। चलिए और भी क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमारे पास कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब इसमें अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों, 6, 6, 6, 6। सब में अंतर समान हो गया, तो जिसका अंश सबसे बड़ा है ये सबसे बड़ा है, जिसका अंश सबसे छोटा है ये सबसे छोटा है। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, तो वो भी समझ लेते हैं। चलिए इससे समझते हैं। 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। इससे ज्यादा सिंपल तो कोई और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है जिसके बीच में अंतर 1 का हो, तो नहीं, यही होगा। ठीक है, अब 1/2 जो है दोस्तों, ये क्या है, ये हमारा 50% है। 2/3 क्या है, 66.6% है। 3/4 क्या है, 75% है। और 4/5 क्या है, 80%। तो हमने क्या देखा दोस्तों कि जब छोटे से छोटे ऐसे भिन्न में भी जिसका अंतर 1 का आता है, इससे छोटा तो कोई अंतर हो नहीं सकता है, और यहाँ से इससे कम से कोई नेचुरल नंबर नहीं ले सकते हैं। जब इसमें ही भिन्न में अंतर आ जाता है तो डेफिनेटली सब में भिन्न में अंतर आएगा दोस्तों, संख्या बड़ी हो या छोटी हो। चलिए अब आगे और समझते हैं। कुछ ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसमें अभी तक हमने जितनी टेक्निक ट्रिक सीखी है वो काम ना करे। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछा गया, मान लीजिए ये सवाल पूछा गया। अब इसमें हमारा हर समान है नहीं, अंश समान है नहीं, ना हम इसमें एलसीएम लेना पसंद करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा एलसीएम हो जाएगा, और ना ही हमारा डिफरेंस कॉमन आ रहा है। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 8 का, यहाँ 6 का, यहाँ 5 का, यहाँ 5 का, तो हमें तो कुछ और करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों वो है
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की, तो हम 15 को 5 से गुना कर दे और 11 को 7 से, तो ये बन जाएगा 77, ये बन जाएगा 75। अब देखिए इनमें कौन बड़ा है, इनमें बड़ा ये है, तो अब 5/11 तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा हो नहीं सकता है, तो इसको हम पिक्चर से आउट कर देते हैं। आइए अब इन दोनों में कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों में देखिए जल्दी से, 13 सत्ते 91, 15 आठे 120, ये छोटा हो गया, ये बड़ा है, तो इसको भी गेम से बाहर कर देते हैं। अब इन दोनों में देखना है कौन बड़ा है, 14 सत्ते 98, 14 आठे 112 और 13 नवाई 117, तो सबसे बड़ा कौन सा निकल के आया, ये निकल के आया, यही हमारा लार्जेस्ट है। और हमारा स्मॉलेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये होगा, क्योंकि ये 13 बजे 65, 11 8 88, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये भी सीख लिया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से कैसे करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से हम लोग कुछ और प्रश्न भी बना के देख लेते हैं दोस्तों। चलिए तेजी से करते हैं। 7 तिहाई 21, 4 पचे 20, ये छोटा हटाइए, 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, ये छोटा हटाइए, 11 तिहाई 33, 7 चौको 28, ये भी छोटा हटाइए, सबसे बड़ा संख्या ये लार्जेस्ट, और सबसे स्मॉलेस्ट इनमें हमें अलग अलग करके निकालना होगा। 11 दूनी 22, 7 तिहाई 21, तो ये सबसे छोटी लग रही है, 11 पचे 55, 7 57, यही सबसे छोटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों परीक्षा में जिसमें हमारा अभी तक की कोई भी विधि काम नहीं करेगी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, आइए किसी ऐसे उदाहरण से समझते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों हम एलसीएम ले नहीं सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, अंश और हर किसी का समान है नहीं, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा अंतर कितने का आ रहा है, 6, 2, 3 और 6, अंतर भी समान नहीं आ रहा है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम इसके अंतर को समान कर दें। अंतर को समान कर सकते हैं अगर हम इन सब का एलसीएम निकाल लें, तो 6, 2, 3, 6, इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 6, 2, 3, 6, इसका एलसीएम 6 होगा, क्योंकि इससे ये 6 सबसे कट जाएगा। तो चलिए इन सब के अंतर को समान करते हैं, यानी हम सब में ऐसा गुना करते हैं कि ये 6 बन जाए। तो इस 6 को 6 बनाने के लिए 1 से गुना करना है, मैं छोड़ देता हूं एज इट इज। इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, इस 3 को 6 बनाने के लिए 2 से, और इस 6 को 6 बनाने के लिए कुछ नहीं करना होगा। अब ऐसा करने से हमें क्या मिलता है दोस्तों, ऐसा करने से हमारा ये नंबर बन जाता है 18/24, 51/57, 68/74 और 41/47। अब देखिए दोस्तों, सब में अंतर हो गया 6, 6, 6, 6, और जब अंतर समान हो तो हमने पढ़ा है कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, यानी ये संख्या सबसे बड़ी हो गई, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे छोटी हो गई। दोस्तों देखिए कैसे हमने डिफरेंस का एलसीएम निकाल के, डिनोमिनेटर का नहीं, ध्यान दीजिएगा, हमने डिफरेंस का एलसीएम निकाला और सबके डिफरेंस को सेम कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब आपके मन में ये चल रहा होगा दोस्तों कि अगर इसके अलावा भी कुछ और ट्विस्ट कर दिया जाए, क्योंकि एग्जामिनर है, एग्जामिनर तो चाहेगा कि वो ऐसा क्वेश्चन सेट करे जो और भी टफ से टफ होता जाए। तो चलिए देखते हैं कितना टफ बनाता है वो, क्या हमसे भी टफ हो जाएगा, नहीं होगा, हम उससे भी टफ हो जाएंगे। चलिए अब ये सवाल लीजिए दोस्तों, एग्जामिनर जितना भी घुमाएंगे हमारे पास सबका सॉल्यूशन रहेगा। अब इस जैसे सवाल अगर आ जाए और आपसे पूछे अंश और हर पता की भिन्न सबसे बड़ा और छोटा पता कीजिए, तो आप कैसे पता करेंगे। देखिए, ना आप इसमें एलसीएम ले पाएंगे, ना आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर पाएंगे, ना ही आप इसमें अंतर ले पा रहे हैं, क्योंकि अंतर देखिए 2, 4,
3 9, और अंतर का एलसीएम अगर लेते हैं तो भी मुश्किल, क्योंकि देखिए इसका एलसीएम भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब हमारे पास उपाय क्या है, एलसीएम इसका कम से कम 36 तो होगा, तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि हम इसके अंतर से ही भाग दे दें। तो अगर मैं इसके अंतर से भाग दे दूं, यानी इसको 2 से काट दूं, तो ये बन जाएगा 22 और ये बन जाएगा नीचे 23। 4 से काटूंगा तो ये 7, ये 8, 3 से काटूंगा तो ये 11 और ये 12, और 9 से काटूंगा तो ये 6/7। अब आप देखिए दोस्तों, 22/23, 7/8, 11/12 और 6/7। अब सब में हमने अंतर कर दिया समान, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर। आपको पता है कि जब अंतर हो समान तो जिसका अंश सबसे बड़ा वो संख्या सबसे बड़ी, यानी ये संख्या हमारे लिए हो गई सबसे बड़ी, और जिसका अंश सबसे छोटा यानी ये संख्या हो गई हमारी सबसे छोटी। सॉरी, ये वाली थी 6, ये वाली हो गई हमारी सबसे छोटी। कितना आसान था दोस्तों। आइए अब कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न आ जाए, अब इसमें भी एलसीएम मुश्किल है, इसमें अंतर भी अलग आ रहा है, 7, 6, 5 और 4 का अंतर का एलसीएम लेना भी मुश्किल होगा, और अंतर से डायरेक्ट तो भाई कट भी नहीं रहा है कि हम काट दें, है ना, क्योंकि अब 7 से 16 तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, दशमलव में आके कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन उससे भी आसान तरीका है। एक तो तरीका यह है कि मैं दशमलव में कर दूं, 7 दूनी 14, 2 0 तो 7 दूनी 14, 6 0, 7 8 56, इस तरह से निकाल दूं। 6 से इसको काट दिया 18, 5 से काट दिया 4, 4 से काट दिया 5.5, और आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि मैं पैटर्न ढूंढूं। इसमें अगर आप पैटर्न देखेंगे तो क्या हो रहा है, 16, 18, 20, 22 ये 2-2 से बढ़ रहा है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर सिर्फ 1-1 के फासले से बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि न्यूमरेटर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अंतर घटता जा रहा है, जो कि हम डिफरेंस से भी फॉलो कर रहे हैं। तो फिर सिंपल सी बात है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा। लेकिन अगर मामला उलट जाता तो क्या करते दोस्तों? मान लीजिए न्यूमरेटर जो है वो कम कम से बढ़ता और डिनोमिनेटर अगर ज्यादा से बढ़ता, तो क्या करते? मतलब अगर हम ऐसा एग्जांपल ले लें जहां न्यूमरेटर तो कम कम से बढ़ रहा है, 1-1 से बढ़ रहा है, अगर आप देखें 16, 17, 18, और डिनोमिनेटर जो है यानी हर जो है वो 2-2 से बढ़ रहा है। यहाँ देखिए अंश 1 से बढ़ रहा है और हर 2 से बढ़ रहा है दोस्तों। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या होगा, यहाँ ठीक उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब जिसका अंश सबसे छोटा है ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसका अंश सबसे बड़ा है ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और इसका एक अपवाद भी है, वो भी जान लीजिए। तो ऐसा मत बोल दीजिएगा कि अगर ये लिख दिया जाए और हम देख ले कि सब का अंतर हर का 2-2 हो रहा है और अंश का अंतर सिर्फ 1-1 हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोल देंगे कि ये फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन से बड़ा है। क्यों? क्योंकि 1/2 भी 1/2 है, और 4/8 को भी हम 1/2 लिख सकते हैं, 3/6 को भी 1/2, 2/4। ये एकमात्र अपवाद है इस टाइप का दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मैं ऐसे ही वीडियो आगे भी अपलोड करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।